Subscribe Commerce with MG YouTube channel and press the bell icon to get instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर इंडेक्स नंबर को शुरू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इंडेक्स नंबर से रिलेटेड थ्योरी को स्टडी करेंगे और आने वाली वीडियोस में इसी के हम न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं व्हाट इज इंडेक्स नंबर। डेफिनेशन देखते हैं। एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर डिजाइन्ड टू शो चेंजेस इन द वेरिएबल of groups of related variables with respect to time, geographic location और other characteristics। देखिए, डेफिनेशन कहती है इंडेक्स नंबर की, इंडेक्स नंबर एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, स्टैटिस्टिकल टूल है जो क्यों डिजाइन किया गया है, ताकि हम वेरिएबल्स के बीच में चेंजेस देख सकें, ओके, मेजर कर सकें। चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी आ सकता है, विद रिस्पेक्ट टू ज्योग्राफिकल लोकेशन या फिर कोई भी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के आपको सिखाता हूँ। देखिए, सपोज करते हैं कमोडिटी है ए। इस कमोडिटी के प्राइस 2011 में सपोज करते हैं 20 रुपीज़ चल रहे हैं और करंट में 2020 में इस कमोडिटी का प्राइस 100 रुपीज़ हो गया है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एक कमोडिटी ए, उसका प्राइस 20 है, अब जाके 100 रुपीज़ हो गया है। तो कितना चेंज इसमें आया, तो उसे हम इंडेक्स नंबर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो करंट ईयर प्राइस को इसके पहले के प्राइस से जब हम कंपेयर कर रहे हैं 2011 का, तो 2011 का प्राइस हमारे लिए बेस ईयर प्राइस हो जाएगा। तो जिस ईयर के भी प्राइस को मैं करंट ईयर के प्राइसेस से मेजर करता हूँ, उस प्राइस को बेस ईयर प्राइस कहते हैं। और इनटू हम अगर 100 करके से कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर कुछ 500 आएगा। तो ये हमारा कहलाता है इंडेक्स नंबर। ओके, तो इंडेक्स नंबर क्या होता है? ये एक तरीके का स्टैटिस्टिकल टूल है जिसमें आप क्या मेजर करते हो, आप डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में चेंजेस को मेजर करते हो कि कितना चेंज देखने को मिल रहा है। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया आपको, जिसमें मैंने एक कमोडिटी ए लिया, उसके प्राइस को हमने डिटरमाइन किया कि प्राइस 2011 में 20 थे और 2020 में उस कमोडिटी के प्राइस 100 हो गए हैं। तो हम देख सकते हैं हमारा जो चेंज आया है वो 500% का चेंज आया है, मतलब जो प्राइस है वो 500% इंक्रीज हो गया है। ओके, तो ये कुछ इंडेक्स नंबर होता है। आइए देखते हैं इनके फीचर्स, डिफिकल्टीज, एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। शुरू करते हैं अपना पहला फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर से। देखिए, फीचर्स, पहला फीचर कह रहा है कि रिलेटिव चेंज होते हैं इंडेक्स नंबर। रिलेटिव चेंज का मतलब है कि इंडेक्स नंबर जो है वो रिलेटिव चीज़ों को मेजर करते हैं। रिलेटिव चीज़ें मतलब परसेंटेज चेंज को ये मेजर करते हैं। तो जो भी आप चेंज आप देखने को मिलेगा तो आपको परसेंटेज में देखने को मिलेगा। तो जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, तो ये आंसर भी हमारा परसेंटेज में ही आएगा, परसेंटेज में ही इंडेक्स नंबर कैलकुलेट होता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पर क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलता है। क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन का मतलब जो भी चेंज होगा वो नंबर्स में देखने को मिलेगा, ना कि क्वालिटी में। तो जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि प्राइस में चेंज आया, तो ये नंबर्स में आया, 500% का इंक्रीज हुआ प्राइस। क्या मैंने ये बोला कि प्राइस यहाँ पर इंक्रीज हुआ? नहीं, मैंने यहाँ पर नंबर्स में एक्सप्रेस करा कि जो प्राइस है वो 500% इंक्रीज हुआ है। तो अगर मैं खाली ये बोलता कि प्राइस इंक्रीज हुआ है तो ये क्वालिटेटिव चेंज होता। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर में क्वालिटेटिव चेंज को नहीं देखते हैं, यहाँ पर क्वांटिटेटिव चेंज को लिया जाता है। ओके, तो 500% जो इंक्रीज हुआ है प्राइस, वो क्या है? क्वांटिटेटिव चेंज है। तो फीचर, ये भी फीचर है। लास्ट फीचर इसका है कि इंडेक्स नंबर में यहाँ पर आपको एवरेज एक तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं। तो वेरिएबल्स के बीच में कितना चेंजेस आ रहा है, तो उसको हम एवरेज के माध्यम से ही कैलकुलेट करते हैं। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। देखिए, आप इंडेक्स नंबर जब भी कैलकुलेट करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कुछ डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती है। क्या क्या है वो? पहला है डिफिकल्टी ये है कि द पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। अगर आप इंडेक्स नंबर बना रहे हैं, किसी का आपको मेजर करना है, तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए आप इंडेक्स नंबर उसे मेजर कर रहे हैं। तो पर्पस, बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको पर्पस को सिग्निफाई करना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए आप इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा बेस ईयर। आप सपोज करंट ईयर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको आप किस ईयर से कंपेयर करेंगे, तो उस ईयर को हम बोलते हैं बेस ईयर। सपोज जैसे हमने एग्जांपल लिया था यहाँ पर 2020, तो 2020 तो करंट ईयर है, लेकिन 2011 से मैंने इसके 2011 के प्राइसेस से मैंने इसको मेजर किया, तो 2011 मेरे लिए बेस ईयर है। तो यहाँ पर बेस ईयर भी आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। तो ये भी एक डिफिकल्टी है आपके लिए। उसके बाद आपको देखना पड़ता है सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस गुड्स एंड सर्विसेज को मैं मेजर करूं इंडेक्स नंबर से, उसको सिलेक्ट करना भी आपके लिए एक डिफिकल्टी हो जाती है। ओके, उसके बाद गुड्स एंड सर्विस सिलेक्ट हो गया, चलो उसके बाद आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस सिलेक्ट करो
कि किस प्राइस के हिसाब से कंपेयर करूं। अब देखिए प्राइस तो किसी भी गुड्स के सर्विसेज के बहुत सारे हो सकते हैं, चाहे वो उसका होलसेल प्राइस हो, चाहे वो उसका रिटेल प्राइस हो, तो किस, या फिर उसका ओपन मार्केट प्राइस हो, तो किस प्राइसेस के हिसाब से मैं कंपेयर करूं। चलिए वो भी आपने देख लिया। उसके बाद फिर आपको जो प्राइस है उसका एवरेज भी आपको मेजर करना है। ओके, तो एवरेज के हिसाब से भी आपको फाइंड करना पड़ेगा प्राइसेस का। ओके, कभी कभार क्या होता है हमें सिलेक्शन ऑफ वेट्स भी करना पड़ता है, जैसे हम लेस्प्रिस मेथड, पास्चेज मेथड या फिर फिशर्स मेथड का यूज करते हैं, तो वहां पर हमें सिलेक्शन ऑफ वेट करना पड़ता है। वेट का मतलब होता है कि किस कमोडिटी को हम कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो ये भी एक डिफिकल्टी यहाँ पर हो जाती है। जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। उसके बाद है चॉइसेस ऑफ एवरेज। एवरेज का चॉइस, एवरेज मतलब आपको एवरेज तो कैलकुलेट करना है। अब एवरेज आप किस तरीके से कैलकुलेट करें, क्योंकि उसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ज्योमेट्रिक एवरेज यूज करें, आप अरिथमेटिक एवरेज यूज करें। ओके, और क्योंकि हर एवरेज से आपका अलग रिजल्ट आता है, तो किस एवरेज को यूज करें। लास्ट में ये डिफिकल्टी भी अराइज हो जाती है कि सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला, कौन से फॉर्मूले से इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें। मैंने बताया आपको बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास। लेस्पर्स मेथड है, पास्चीज मेथड है, फिशर्स मेथड है, ओके, डॉर्बिश मेथड है, बाउलीज मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं। किस मेथड को यूज करें किसी के बीच का इंडेक्स नंबर निकालने के लिए, तो ये सारी डिफिकल्टीज आ जाती हैं, अराइज हो जाती हैं कंस्ट्रक्टिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। आइए देखते हैं, जब आपने डिफिकल्टीज को सॉर्ट आउट कर लिया तो इंडेक्स नंबर के फायदे या यूजेस क्या क्या होते हैं। देखिए इंडेक्स नंबर का जो एडवांटेज है, फर्स्ट एडवांटेज ये है कि द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन प्राइस लेवल या फिर वैल्यू ऑफ मनी। इंडेक्स नंबर की मदद से हम प्राइस लेवल में कितना चेंज आया है उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हमने देखा था, यहाँ पर प्राइस पहले 20 था, अब 100 हो गया है, तो हमने देख लिया कि प्राइस लेवल में कितना चेंज आया है, तो ये इसका फायदा हो जाता है। दूसरा है नॉलेज ऑफ स्टैंडर्ड, चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। चेंज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के रहन सहन में कितना चेंज आया है। पहले लोग कितना खर्च करते थे अपनी इनकम का, अब लोग कितना खर्च कर रहे हैं, तो उसकी नॉलेज पता करना भी एक एडवांटेज यहाँ पर रहता है, उसको हम पता कर पाते हैं। उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस। सैलरी और अलाउंस, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटरप्राइज होते हैं उनको अपनी सैलरी और अलाउंस की एडजस्टमेंट करनी होती है, जिस कारण वो इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करते हैं। उसी तरीके से यूजफुल फॉर बिजनेस कम्युनिटी, जितने भी बिजनेस कम्युनिटी होते हैं उनको ये यूज करता है इंडेक्स नंबर, जिस तरीके से फिर वो उनका यूज करके अपने प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, प्रोडक्शन डिसीजन लेते हैं। उसी के साथ साथ है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी यहाँ पर इंडेक्स नंबर का यूज होता है। ओके, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गई, तो वहां पर इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, तो उसके लिए भी इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। वैसे ही इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड में आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो पॉलिसीज होती है, जब उसे फॉर्मुलेट करते हैं तो वहां भी आपका इंडेक्स नंबर यूज होता है। उसी तरीके से यूजफुल टू पॉलिटिशियन, देखिए जैसे जो अपोजिंग पार्टी होती है, जैसे अभी भाजपा की हमारी सरकार है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी होगी वो क्या करेगी, इंडेक्स नंबर का यूज करके ये दिखाना चाहेगी कि बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर रही है। ठीक है, तो पॉलिटिशियंस के लिए भी इंडेक्स नंबर काफी यूजफुल होता है। ओके, वैसे ही यूजफुल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी इसका यूज करती है अपने फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए गवर्नमेंट भी इंडेक्स नंबर का यूज करती है। आइए देखते हैं, ये तो एडवांटेजेस थे, अब देखते हैं कुछ लिमिटेशंस। इंडेक्स नंबर के क्या क्या लिमिटेशन होते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है कि इंडेक्स नंबर नॉट कंप्लीटली ट्रू। पूरी तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर इंडेक्स नंबर से आपको मिलती है वो सही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें एक बस एस्टिमेट अमाउंट मिल जाता है कि कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है। ओके, साथ साथ दूसरा पॉइंट है इंटरनेशनल कंपैरिजन नॉट पॉसिबल। यहाँ पर आप एक कंट्री को दूसरे कंट्री से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर कंट्री के प्राइस अलग होता है, हर कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग होता है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। डिफरेंस ऑफ टाइम, यहाँ पर आपको टाइम का डिफरेंस भी देखने को मिलता है। जैसे लेट्स से सपोज मैं बात करता हूँ, अगर 2011 की मैं बात कर रहा हूँ, 2011 को बेस ईयर मान के मैं 2020 को कंपेयर कर रहा हूँ, तो 2011 में तो लोगों के जो प्रेफरेंस थे, उनकी जो हैबिट थी वो सब अलग थी, लेकिन 2020 में चेंज हो सकती है। तो अगर आप ऐसे कंपेयर करना चाह रहे हैं तो डिफरेंस ऑफ टाइम के कारण जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा वो पूरी तरीके से सही नहीं होगा, तो ये भी यहाँ पर एक लिमिटेशन है। उसी के साथ साथ लिमिटेशन ये भी रहता है इंडेक्स नंबर का कि इसका जो यूज है वो लिमिटेड है। जिस पर्पस के लिए आपने इसे बनाया है उसी पर्पस तक आप इसे यूज कर सकते हैं। सपोज अगर मैंने इंडेक्स नंबर बनाया है आपका इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ टीचर्स को देखने के लिए, तो मैं इसका यूज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ लेबर के लिए नहीं कर पाऊंगा, खाली टीचर्स के लिए इसका यूज कर पाऊंगा, तो इसका एक लिमिटेड यूज है। लास्ट है लैक ऑफ रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स। अब देखिए जितने भी इंडेक्स नंबर अगर मैं प्रिपेयर करता हूं तो वो होलसेल प्राइस पर मेजर होते हैं। तो किसी भी कमोडिटी का अगर मैं इंडेक्स नंबर देख रहा हूं तो उसके होलसेल प्राइस के ऊपर मेजर किए जाते हैं, रिटेल प्राइस को यहाँ पर इग्नोर किया जाता है। तो उस तरीके से भी यहाँ पर एक लिमिटेशन रहता है कि ये इंडेक्स नंबर का लिमिटेशन है।
तो ये आज हमने टॉपिक कवर किया जिसमें हमने थ्योरी को कवर किया है इंडेक्स नंबर्स की, जिसमें हमने सीखा कि व्हाट इज इंडेक्स नंबर, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर, डिफिकल्टीज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर, एंड लास्ट हमने सीखा लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम अलग अलग मेथड्स को देखेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए चैनल के साथ ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।